किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है उस एग्ज़ाम का प्रॉपर एनालिसिस कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस तरह का पेपर का ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कहाँ से क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आए, न्यूमेरिकल का पैटर्न क्या है, थ्योरी का पैटर्न क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। प्लस आपकी एक प्रॉपर एक प्लानिंग कि हमको कैसे लेके चलना है एग्ज़ाम तक, कौन सी बुक्स रीड करनी है, टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी है और किसको कितना टाइम देना है। एक प्रॉपर एक आपका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है और वो एनालिसिस आपको प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से ही मिलेगा। ठीक है, तो आरएसएमएसएसबी जेई के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं और वीडियो को इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री दोनों के लिए हमने बुक्स को और सारी चीज़ों को कवर किया है। और यहाँ पे आपके जो सिलेबस का एनालिसिस है कि सिलेबस में आपके कौन से टॉपिक्स है और कौन से नहीं है, क्योंकि सबको पढ़ना भी ज़रूरी नहीं होता। काफ़ी सारे टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, उनको छोड़ भी सकते हो आप। प्लस प्रीवियस ईयर पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनालिसिस आपको मिलेगा। बुक्स की आपको जानकारी मिलेगी कि किस किस बुक से आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी है, किस तरह को आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। देन आपके लिए स्टडी मटेरियल कौन सा बेस्ट है वो चीज़ें हम बता देंगे। साथ में आपका कट ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ फॉर्म प्रीवियस ईयर पेपर्स के और जो वैकेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपका 2022-21 का जो पेपर था 20 वाला भी, तो उसका भी हम आपको प्रॉपर सोर्स बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस बुक से उठा के आपके लिए पूछा गया है। वो भी हमने पूरा यहाँ पे प्रोवाइड किया है सारी चीज़ें। और भी बहुत कुछ है वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक पूरा प्रॉपर देखिएगा बिना कोई स्किप किए। वीडियो डेफिनेटली बड़ा होने वाला है लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। तो देखो, आरएसएमएसएसबी जेईई की अगर हम बात करें तो पहले भी काफ़ी बार इसकी वैकेंसीज आई है। ठीक है, मेनली हमको यहाँ पे कुछ मैंने 2016, 20 और 20 में आपका पता है डिग्री का पेपर कैंसिल हुआ था, री एग्ज़ाम 21 में हुआ था। देन आपका 22, तो इनका हमने एनालिसिस लिया है। 2016 के पहले भी एग्ज़ाम हुई थी, 15 में भी हुआ था, उससे पहले 13 में भी हुआ था, तो उसका डाटा इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे। तो देखो यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को फास्ट वे में देखते जाइएगा, ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगी वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। 2016 में आपका जो वैकेंसीज था वो यहाँ पे दिया गया है डिग्री डिप्लोमा का। 2016 में पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था उस टाइम के हिसाब से, और काफ़ी, अगर राजस्थान जी की ही बात की जाए तो उस टाइम बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। और 2000 उसके बाद 20 की वैकेंसी आई थी। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो बड़ा चेंज ये था कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं थी। ठीक है, लेकिन आपके 2022 में नेगेटिव मार्किंग कर दिया गया था। तो अगर देखा जाए मेनली तो 2020 के को पेपर को हम एक बेस नहीं बना सकते कट ऑफ के लिए। कट ऑफ आपकी जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो आप लास्ट ईयर के पेपर से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वैकेंसी को क्लासिफाइड किया है आपका डिग्री और डिप्लोमा, नॉन टीएसपी एंड टीएसपी। ठीक है, यहाँ पे आपका वैकेंसी अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको जो डिपार्टमेंट वाइज मिलेगी। यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज उसको एक साथ दिया है क्योंकि अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका 2022 की वैकेंसी है, तो ये आपके लिए यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है चीज़ें समझना। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिग्री है, ये डिप्लोमा है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। ठीक है, तो कट ऑफ की अगर हम बात की जाए तो मैं यहाँ पे जनरल की बात करता हूँ नॉर्मली। ठीक है, डिग्री में तो 74 नंबर उस टाइम कट ऑफ गई थी 2016 में, लेकिन उस टाइम का हम लेवल नहीं ले सकते चीज़ें। डिप्लोमा में उस टाइम 82 कट ऑफ थी। ठीक है, और 2020 में ये आपको पता है इस टाइम भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है थोड़ा हायर जाना ही है, और दूसरा बात पेपर भी लीक हो गया था। सो यहाँ पे जो मिनिमम कट ऑफ है वो 102.26 गई थी। ये मैंने जो कट ऑफ लिखी है सारी ये मिनिमम लिखी है कि सबसे कम कौन से डिपार्टमेंट की और क्या रही उस हिसाब से। ठीक है, ये कट ऑफ थी आपकी 2020 की। अब इसको भी हम ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, सॉरी। और यहाँ से आपका आता है 2022 का। ठीक है, तो बेसिकली हमारे लिए जो मैटर करता है वो यहाँ से है। जैसे आपका ये 2020 का कट ऑफ हो गया और ये आपका 2000 जो 22 का, सॉरी 2022 का डिग्री का कट ऑफ है यहाँ से, और ये आपका डिप्लोमा का है। तो यहाँ से नेगेटिव मार्किंग भी थी हमें पता है। तो यहाँ पे जनरल मतलब बॉयज़ वाली कट ऑफ है, FEM मतलब फीमेल। तो 678 नंबर यहाँ पे 0.80 ये आपकी जनरल की रही थी। EWS की 77, SC 70,
ST 77, OBC सैम और MBC 64। ठीक है। अब कट ऑफ देखो, मेनली अगर देखा जाए तो इससे पहले वाले पेपर में 100 थी, तो एक तो नेगेटिव मार्किंग का फ़र्क, जो मेन फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है पेपर लेवल का। अगर पेपर का लेवल इजी रहेगा, आपको पता है 2020 में वैसे पेपर कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन वहाँ पे गुप्ता एंड गुप्ता से सारे क्वेश्चन डाल दिए गए थे। अगर वो कैंसिल नहीं होता तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है और भी, क्योंकि सब ने रट रखी है बुक। देन 2000, अब इसमें क्या है, इसमें जो क्वेश्चन आए थे काफ़ी अच्छे कंसेप्चुअल थे, तो कट ऑफ थोड़ा सा उस हिसाब से रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ जो मेनली डिसाइडिंग रहेगी आपकी, वो रहेगी सिर्फ और सिर्फ पेपर लेवल से। वैकेंसी ऑलमोस्ट इस बार भी इतनी रहने वाली है। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब तक इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बाद में आएगा तो हम वो चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर देंगे। TSP की भी कट ऑफ लेकर रखी है यहाँ पे, एक ही डिपार्टमेंट मतलब जो 69, और ये डिप्लोमा की कट ऑफ है यहाँ पे 80, 76, 75, 74, 80, 70। ये सारी PDF मैं आपको दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप प्रॉपरली जो भी एनालिसिस है हमारा वो आप डाउनलोड करके आराम से अपने पास रख सकते हो। ये फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ्स है। ठीक है। नंबर ऑफ़ फॉर्म की बात की जाए तो 2016 का आपके पास ये डाटा है। पहले तो बहुत ही कम फॉर्म रहा करते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो ये आपके जो फॉर्म हैं 2000, यहाँ पे 2000 ये आपके 20 के फॉर्म हैं, ये गलती से लिखा रह गया। ठीक है। तो 2020 के आपके जो फॉर्म है वो ये है। यहाँ पे आपके डिग्री के 58,000 थे और डिप्लोमा के 41,000 थे। ठीक है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1 लाख फॉर्म 2020 में हुआ। 2022 में फॉर्म में थोड़ी सी गिरावट आई थी, देखा जाए तो यहाँ पे 80,000 फॉर्म टोटल भरे गए थे। ठीक है। वो तो बीटेक वगैरह जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में डे टू डे चीज़ें कम होती जा रही है। आप SSC के भी फॉर्म देख सकते हो, हमेशा ये चीज़ें। ठीक है। फॉर्म आप मान के चलिएगा आपको इतना ही ऑलमोस्ट मिलेगा फॉर्म वगैरह। ठीक है। और इसमें इसके अलावा आपके लिए 2022, हाँ, तो फॉर्म तो आपके ये मान के चलिएगा जो भी डाटा आएगा हम आपको बता देंगे। इतने ही लगभग फॉर्म इस बार के लिए भी आप लेके चल सकते हो। अब यहाँ पे सिलेबस में आपके थोड़ा सा देखो कन्फ्यूजन क्या है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए एनालाइज प्रॉपर जो है लिख दिया है कि क्या आपके टॉपिक आपके है और क्या नहीं है। तो पैटर्न सबको पता है कि आपका 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के रहने वाले हैं, 80 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सिविल के आने वाले, और 120 मिनट का टाइम है, और 120 मिनट ही आपको, सॉरी 120 क्वेश्चन ही आपके होंगे टोटल। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। ओवरऑल आपको 40% नंबर लाना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों का आपको इंडिविजुअल 40% है, तो काफ़ी ये भी पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। सिलेबस का अगर देखा जाए तो इतिहास आपका कंप्लीट पढ़ना है, उसमें आपको कुछ नहीं छोड़ना। आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट है, तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में बिल्कुल आपके कंप्लीट ऑल चैप्टर्स हैं। यहाँ पे नाम भी लिखे हुए सिलेबस का, आप सामने स्क्रीन पे देख पाओगे। ठीक है। ज्योग्राफी में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है आपके लिए। देखो ज्योग्राफी में आपके कुछ ही टॉपिक्स है जो, देखो ज्योग्राफी और इकोनॉमी देखा जाए तो कंबाइंडली पढ़ाई जाती है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ज्योग्राफी में भी होते हैं और वो इकोनॉमी में भी है। जैसे पशुधन आप पढ़ते हो तो पशु वगैरह की जो बेसिक डिटेल होती है वो सारी ज्योग्राफी में आ जाती है कि कहाँ पे कौन सी नस्ल पाई जाती है वगैरह। लेकिन अगर उसका हम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो वहाँ से भी कंसीडर होता है कि किस में कितना, जैसे दुग्ध उत्पादन, भेड़ में रुई उत्पादन, तो वो एक दोनों में कंसीडर होता है। ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक है। अगर आप खनिज ले लीजिए तो खनिज में भी कंबाइंडली होता है। तो यहाँ पे आपके वैसे जो जो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है ये आपको सारे पढ़ने हैं। यहाँ पे देखो अपवाह तंत्र का मतलब इसमें सब आ गए, पूरा नदी, तालाब, झील, एवरीथिंग, बांध वगैरह सब कुछ है इसमें। जलवायु है आपका, मृदा है, वनस्पति है, वन्यजीव अभ्यारण्य वन, ये दोनों हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक मुद्दे हैं, मरुस्थलीकरण है। कृषि जलवायु प्रदेश अलग चीज़ है और ये जलवायु अलग है। ठीक है। पशुधन है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, तो ये एक तरह से अपवाह तंत्र के साथ भी पढ़ाते हैं इनको। जल संरक्षण वगैरह ये टॉपिक है। परिवहन है, खनिज है। जिस टॉपिक का नाम लिखा है वही पढ़ो, अननेसेसरी और कुछ मत पढ़ना। ऊर्जा, उद्योग, सहकारिता वगैरह ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, तो इनको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है। और
आप जो इसमें आपके एक आता है, आप जो आपके हर साल फ़ेब में आपकी आती है आर्थिक समीक्षा। अब देखो आपका एग्ज़ाम अगर फरवरी में होगा तो उस टाइम तक तो आएगी नहीं, तो अभी तो आपको मान के चलिए आपको 2024 की ही आर्थिक समीक्षा पढ़नी है। इसको किस तरह से पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। आपको ऐसा नहीं है आर्थिक समीक्षा के सारे आंकड़े याद रखने हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि आर्थिक समीक्षा में जो क्या होता है, आपके जो जैसे सपोज कीजिए कि उसमें आपके पूछा कि सड़कों का डाटा आर्थिक समीक्षा के अनुसार बताइए कि आप कितना है, तो ये चीज़ें इस तरह से पूछी जाएगी। तो ऑलरेडी आपके परिवहन है सिलेबस में, तो इसी से रिलेट करके आपके आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन आएंगे। प्लस आपका जैसे वन रिपोर्ट है तो वन में पूछ लेगा कि बताइए किस जिले में सर्वाधिक वन है, तो और किस जिले में जो जैसे डेंसिटी के हिसाब से कौन सा है, कम ज़्यादा, ये चीज़ें। तो आर्थिक समीक्षा आपको पूरी वैसे नहीं पढ़नी है, जो आपके ज्योग्राफी में टॉपिक हैं उनको रिलेट करते हुए उनका डाटा आपको नया वाला याद होना चाहिए, सिर्फ इतना ही है। इसके बाद आपके लास्ट टाइम पे नया टॉपिक जोड़ा गया था पॉलिटी। इसमें आपके देखो सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पे आपकी पॉलिटी में, आपको सिर्फ ये नगरीय स्वशासन पढ़ना है, 74वां संविधान संशोधन, राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग और लोक सेवा करंट अधिनियम। जैसे आपके हाई कोर्ट है, आरपीएससी है, महिला आयोग, वित्त आयोग वगैरह, ये टॉपिक भी पॉलिटी के होते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही प्रीवियस ईयर पेपर में इनसे कोई क्वेश्चन आया है। अब मैं सिविल में भी आपका डिग्री डिप्लोमा दोनों का बता देता हूँ, क्योंकि जो मेन सिलेबस तो दोनों का कॉमन था यहाँ पे। तो देखो पहली बात तो आपको जो जो सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं वही पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सारी ही यहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़नी है। अब जैसे आप यहाँ पे जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल आपका जो इसमें पूरा है आपका, इसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। और इसके अलावा आपका जो इसमें एक चीज़ यहाँ पे लिख रखी है उन्होंने, सीपीएम पर्ट, तो आपको सीपीएम पर्ट भी पढ़ना है, दोनों साथ में दी गई है यहाँ पे। और टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोन, मतलब आपका स्टोन पढ़ना है आपको, ब्रिक ब्रिक पढ़ना है आपको, टिम्बर, लाइम, सीमेंट, सैंड, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे जो सीमेंट कंक्रीट फॉर प्लान रेनफोर्स एंड आरसीसी प्री स्ट्रेस कंक्रीट वर्क, तो जो बिल्डिंग मटेरियल में आपको प्री स्ट्रेस पढ़ना है उसके रिलेटेड, आरसीसी में आपके प्री स्ट्रेस नहीं है वैसे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मटेरियल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। रोड मटेरियल यहाँ पे दिया गया है, ये टॉपिक कहीं जगह पे हाईवे में दिया होता है, पर यहाँ पे इन्होंने बिल्डिंग मटेरियल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो WBM और जो आपके मतलब रिजिड और आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उनके रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। और यहाँ पे टार, एस्पाल्ट, ये सारे टॉपिक्स है, तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लेना, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे इक्विपमेंट्स, तो यहाँ पे कई बार इक्विपमेंट पूछ लिए जाते हैं, जो अलग अलग इक्विपमेंट है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना। देन आपका उसके बाद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। अब यहाँ पे देखो चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं, प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक ब्यूएंसी, ये सारे इन्होंने यहाँ पे प्रॉपरली चैप्टर का नाम और उसमें कौन कौन से टॉपिक है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो एफएम में एक तो आपके डायमेंशन एनालिसिस नहीं दिया है इन्होंने, ये चैप्टर आप तो एक तो ये आपका चैप्टर का टाइम बच सकता है, एक आपका बाउंड्री लेयर वाला भी नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे आपके याद रखना, आपको हाइड्रोलिक मशीन वगैरह और OCF वगैरह नहीं पढ़ना है, आपके सिर्फ और सिर्फ FM है सिलेबस में, ओके। सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग, तो सर्वेइंग में यहाँ पे आपको सब चैप्टरों के नाम दे रखे, आप पढ़ पाओगे आराम से। ट्रेवर्सिंग, लेवलिंग, प्लान टेबल, कंट्योरिंग, टिग्नोमेट्री, फील्ड एस्ट्रोनॉमी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए, फील्ड एस्ट्रोनॉमी आपके सिलेबस में है लेकिन फोटोग्रामेट्री आपकी नहीं है, ठीक है। कर्व भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और रिमोट सेंसिंग और GIS ये आपके सिलेबस में है, तो इनको अच्छे से देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग का मैं आपको ये कहूँगा, ये आपको कम्प्लीटली पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, इसमें सब चैप्टरों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, इन्होंने हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन को कंबाइंड लिखा है यहाँ पे। इसमें बेसिकली देखा जाए तो हमारे एक तो हाइड्रोग्राफ, स्टीम फ्लो मेजरमेंट, स्पिलवे और रिवर ट्रेनिंग वर्क, ये टॉपिक आपके दोनों में हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन में नहीं है, बाकी सारे टॉपिक यहाँ पे 1 by 1 लिखे गए हैं,
ठीक है, तो ये आपको जो जो लिखा गया है वो सारा रीड करना है यहाँ पे। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, मतलब जो सॉम में आपके देखा जाए तो एक तो आपके जो थ्योरीज ऑफ फेलियर चैप्टर आता है जहाँ पे हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं, और एक जो आपका सिलेंडर स्फीयर वाला चैप्टर है ये नहीं है। प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में यहाँ पे बेसिकली इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन 2022 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था, इसलिए आप इसका बेसिक ज़रूर देखिए, फॉर्मूला वगैरह और वो बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर एनालिसिस, यहाँ पे देखो इन्होंने ऑलरेडी लिख रखा है जो जो टॉपिक है सिलेबस में, जैसे आपका एमडी मेथड है, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर मतलब, ठीक है, आईएलडी मैट्रिक्स ट्रस, ये सब आप चीज़ें थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आरचेज के बारे में यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आरचेज पे क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, इसलिए आरचेज को आपको पढ़ के जाना है। एक नॉर्मली आप क्या कर सकते हो इस ऐसे सिचुएशन में कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उनके तो आप क्वेश्चन भी लगाओगे, जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है उनको बस एक बार ओवरव्यू में ज़रूर देख जाना कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यूज पता होना चाहिए। बाई चांस कहीं बार ऐसा होता है, एक मुश्किल से देखो एक क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आएगा पूरे पेपर में, बहुत ही रेयरली चांस होते हैं आउट ऑफ सिलेबस के, तो आप मेन मेन चीज़ों को भी अच्छे से कर जाइएगा तो वो इनफ है, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता, चीज़ें आपको उसी हिसाब से करनी है। अब आता है आपका सॉइल वाला पार्ट। सॉइल में देखा जाए तो आपके देखो शैलो फाउंडेशन यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, लेकिन आपके डीप फाउंडेशन के बारे में नहीं लिखा है इन्होंने, ना ही पहले मैंने प्रीवियस ईयर में चेक किया था तो कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। वर्टिकल स्ट्रेस, स्टेबिलिटी ऑफ स्लॉप, सॉइल एक्सप्लोरेशन, ये जो टॉपिक्स है ये भी सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक है। आरसीसी की बात की जाए तो आपके प्री स्ट्रेस और हीट लाइन नहीं है, बाकी सब है, लेकिन प्री स्ट्रेस आपको मटेरियल के हिसाब से बीएमसी में पढ़ना है थोड़ा सा, ओके। देन आपका स्टील है, स्टील में आपके सब कुछ है, बस प्लास्टिक एनालिसिस आप छोड़ देना। फिर आता है आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपके स्टोन एंड ब्रिक मशीनरी है, लिंटेल है, रूफ है, फ्लोर है, ठीक है, प्लास्टर है, सेंटर शटरिंग है। बाकी जो टॉपिक्स के नाम लिखे नहीं है वो नहीं है, एक तरह से जैसे डोर विंडो नहीं है, और भी आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। ऑटोकैड आपको कंप्लीट पढ़ना है, और इसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एनवायरनमेंट में आपके बस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, ये आपके नहीं है, बाकी सारा आपका एनवायरनमेंट कंप्लीट है। ये आपके नया ऐड किया था एनवायरनमेंट और हाईवे वगैरह, पहले ये लोग ये सिलेबस में नहीं थे, 2022 में जब डीएलवी ऐड हुआ था तब ये चीज़ें की गई थी, ठीक है। ब्रिज आपको पढ़ना है, आपको नॉर्मल पढ़ लेना, ओवरव्यू में एक दो क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आते इससे। हाईवे में आपके यहाँ पे सब कुछ है, बस रिजिड पेमेंट को छोड़ के बाकी कंप्लीट आपके हाईवे दिया गया है। अब बात करते हैं हम डिप्लोमा की, ठीक है। तो देखो जो जो टॉपिक सिलेबस में है वो सब पढ़ने हैं। डिप्लोमा में बहुत बढ़िया है कि सब्जेक्ट्स बहुत कम है, आपके बीएम आ गया, इसमें लाइव मोटर नहीं है, सर्वेइंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग है, जहाँ पे आपके फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, फील्ड एस्ट्रोनॉमी नहीं है, बाकी सब है आपके, ठीक है। सॉम में बात की जाए तो यहाँ पे भी मैंने चैप्टर्स का नाम लिख रखा है, आपके एक जो डिग्री के अलावा बस ये स्प्रिंग नहीं है, बाकी सारे आपके भी सेम है। स्ट्रक्चर एनालिसिस की यहाँ पे बात करूँ तो आपको सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ना है, जिसमें आपको डिटर्मिनेशन निकालना आना चाहिए कि, तो उसके अलावा आरसीसी में आपके प्री स्ट्रेस लाइन और टॉर्जन नहीं है, बाकी सब कुछ है। इरिगेशन में आपके यहाँ पे ये टॉपिक के अलावा सारे टॉपिक है। सॉइल में आपके सेम है, वही जो अभी बताया था मैंने। ऑटोकैड भी कंप्लीट है आपके, तो ओनली 7 ही सब्जेक्ट आपके आती है, एक तरह से इसको मैं अलग भी लेके चलूँ तो 8, तो सिलेबस में यही चीज़ें हैं, इस हिसाब से आप थोड़ा सा देख लेना। ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा अच्छे से, आप तो वहाँ से आराम से देख लीजिएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर का बैटेज है, थोड़ा सा मैंने दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, पीडीएफ में आप डाउनलोड कीजिएगा, आपको बैटेज वगैरह सब मिल जाएगा। देखो राजस्थान जीके की मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेता हूँ। पॉलिटी आपका पिछली बार ऐड हुआ था, इसलिए यहाँ पे देखो एक पे डिग्री में 4 जो 5, मतलब सॉरी, डिप्लोमा में 4 नंबर और डिग्री में 5 नंबर। आर्ट एंड कल्चर का बैटेज देख लीजिए आप, 13 एंड 14 नंबर। हिस्ट्री 10 और 5 नंबर। ज्योग्राफी 13 एंड 16 नंबर। तो अगर मैं और बात करूँ तो देखो आप ये मान के चलिए कि पॉलिटी आपके आएगा ऑन एवरेज 5 मार्क्स का, ठीक है।
आर्ट एंड कल्चर का डोमिनेट करता है और इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा है याद रखने के लिए। तो आर्ट एंड कल्चर आप मान के चलिए कि ये आपको 12 से 15 नंबर तक जा सकता है, इसके बीच में रह सकता है। हिस्ट्री का आप कुछ नहीं कह सकते, ये 5 से 10 के बीच में लाया करेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके अलावा आपका जो ज्योग्राफी और हमेशा बढ़िया आता है, तो ज्योग्राफी तो आपका फिक्स है, सबसे ज़्यादा वेटेज हमेशा रहेगा ही, ठीक है। तो ज्योग्राफी को अच्छे से कर लेना आपको। आप प्रीवियस ईयर में भी देखो तो यहाँ पे जब चीज़ 3 सब्जेक्ट थी तो ज्योग्राफी यहाँ पे 20-20 नंबर का आ रहा है। तो ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपकी ज्योग्राफी समझ में आ गई तो आधी हिस्ट्री आधी आर्ट कल्चर आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है। सो ये तो आपके राजस्थान जीके का है। अब बात करते हैं हम टेक्निकल में। तो देखो टेक्निकल में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता देता हूँ, कहाँ से आप इजीली नंबर कर सकते हो, वो भी चीज़ें आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, एक तो हाईवे को अच्छे से करके जाना। दूसरा, आपको यहाँ पे जो जैसे आप अगर डिप्लोमा से हो तो आप यहाँ पे एस्टिमेशन कॉस्टिंग को अच्छे से करके जाना आपको। जो इसके बाद आपका इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, ठीक है। तो इनका वेटेज आप मान के चलिए वही 5 से 7 नंबर। सॉइल आपकी हमेशा अच्छी आएगी। बीएमसी भी अच्छी आएगी आपके। बीएमसी में देखो यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया था, बाकी इनके तो अच्छी आई है। आरसीसी, उसके बाद में आपको सॉम, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, अगर मेजर आपको कि भाई मुझे मेन सब्जेक्ट बता दी, तो एक तो आप पढ़िए यहाँ पे जो सॉम को कर लीजिएगा, एक बीएमसी, आरसीसी, हाईवे, ठीक है। स्टील वगैरह इतना कह नहीं सकते, कभी कभार बाई चांस ही पूछी जाती है। स्टील इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, वैसे बहुत रेयरली ही ऐसा होता है। सॉइल ऑलवेज इम्पोर्टेंट है। एफएम, ठीक है। ये सब्जेक्ट तो आपकी जो है सबसे ज़्यादा है। एनवायरनमेंट एक मॉडरेट सा आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके। तो ये प्रीवियस ईयर का बैटेज है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। पढ़नी सारी ही सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई, देखो ये चीज़ें ना अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी चेंज हो सकती है। हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट, मैं आपको इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ देखिए आप कि तो ये देख लीजिए स्ट्रक्चर एनालिसिस, आप देखिए 1 2 2, अब यहाँ पे डिग्री में 7 नंबर के आगे सीधी अचानक से। जबकि आप देखिए स्ट्रक्चर एनालिसिस आपके कितना सा है चैप्टर, सबसे छोटा सब्जेक्ट है आपके देखा जाए, क्योंकि उसमें सिलेबस में चैप्टर ही बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे चलो डिप्लोमा में तो सिलेबस एक ही चैप्टर है, तो यहाँ पे 7 और 6 नंबर अचानक से, एक छोटा सा सब्जेक्ट और बढ़िया वेटेज दे रहा है। तो इसलिए आपको हर चीज़ पढ़ के जानी है प्रॉपरली। तो ये आपके वेटेज का सीन हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपका पेपर का एनालिसिस आपको समझा देता हूँ। देखो, मैंने जब पेपर आपका देखा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके 8 आए थे डिग्री में, न्यूमेरिकल्स आपके 22 थे। ये आपका सिविल का बता रहा हूँ मैं, 80 में से। और इसमें आपके करेक्ट इनकरेक्टमेंट के आए थे 2 क्वेश्चन। आता है ना क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन थे। असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन था। इमेज बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको कोई डायग्राम दे दिया जाता है कई बार आपको, तो उनसे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे। आईएस कोड, आपको डायरेक्टली आईएस कोड का नाम दे दिया और उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया। और थ्योरी सिंपल क्वेश्चन थे 35। अब आप एक बार चीज़ों को ऐसे समझिए। अब ये 35 क्वेश्चन तो वो थे बिल्कुल इजी सिंपल, डायरेक्ट थ्योरी से उठ के आए थे। तो आप अगर देखा जाए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो 50% पेपर होता है ना, ये हमेशा इजी आता है। आपको बस करना ये होता है कि इसमें आपको गलतियाँ नहीं करनी होती है। यहाँ पे आप मिस्टेक मत करना। 50% पेपर आपको हमेशा इजी मिलेगा। लड़के कहते हैं कि ये टफ आ गया बहुत, आधा पेपर हमेशा इजी होता है। फिर उसका 25% आता है यहाँ पे कंसेप्चुअल, और 25% बनाते हैं हार्ड। यही चीज़ें हम टेस्ट सीरीज में भी रखते हैं जब डिजाइन करते हैं, कि अलग अलग लेवल के हिसाब से, कि आपका जो जैसे कि हर तरह के क्वेश्चन वहाँ पे डालने होता है। और कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे डालता है जिसमें कि आप आपका टाइम कंज्यूम करो, टाइम वेस्ट करने के लिए भी वो क्वेश्चन डालते हैं जानबूझ के। तो 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपका टाइम ख़राब करने वाले, तो उनको छोड़ना भी होता है, ठीक है। डिप्लोमा की बात की जाए तो यहाँ पे स्टेटमेंट वाले कम आए थे, 3 ही क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल भी 7 आए थे, आईएस कोड के 2 थे, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला 1 था। और जबकि थ्योरी वाले 67 क्वेश्चन थे। इसीलिए डिप्लोमा में सब्जेक्ट भी कम है, इसलिए डिप्लोमा कट ऑफ थोड़ी सी हायर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिग्री वाला पेपर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लेवल था।
इस पेपर का लेवल अच्छा था, काफ़ी स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आई कि सर अच्छे से हुआ नहीं है चीज़ें। सो डिग्री वाला बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। डिप्लोमा का लेवल नॉर्मल रहता है, लेकिन डिग्री का लेवल बहुत अच्छा रहता है देखो, तो आपको यहाँ पे मेहनत ज़रूरी है। सो इसका मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आप करना है, इस तरह की चीज़ें पेपर सोर्स की। तो आपके लिए मैं जो क्वेश्चंस मैं बुक बताने जा रहा हूँ, आप चाहो तो उनमें क्रॉस चेक कर लेना, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम राजस्थान जीके की बात किया जाए तो आपकी जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, ये गवर्नमेंट वाली बुक्स, गवर्नमेंट का अपना पब्लिकेशन है एक तरह से, तो ये वाली बुक्स में आपका पेपर मोस्टली आपका रिपीट होता है। यहीं से आपके क्वेश्चन की लाइन आपको यहीं से उठ के मिल जाएगी। इसमें अलग अलग राइटर हैं, इवन उन राइटर्स की अपनी भी बुक आती है मार्केट में अलग से, ठीक है। और एक आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक आती है क्लास 9, 10, 11, 12 वाली, राजस्थान अध्ययन के नाम से। आपके जो पेपर है उसका एक भी क्वेश्चन आपको इन बुक से बाहर नहीं मिलेगा, और इन बुक से ये जो बुक है आपका जो पेपर है 100% आपको यहीं से मिलेगा। मैं DLV AN का पेपर का सॉल्यूशन बना रहा था, तो उसमें मुझे 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे थे राजस्थान जीके में, कई बार होता है ऐसा। सो मैंने सारी बुक्स देखी, मार्केट में जितनी भी गाइड आती है सारी को चेक किया, मुझे वो क्वेश्चंस हर जगह उसका आंसर अलग अलग मिल रहा था। फिर मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक देखी, उसमें मुझे वो लाइन ही वहीं से मिल गई सीधा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वहीं से बनते हैं आपके। और एक आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें राजस्थान अध्ययन की, इनमें से भी सीधा सेम लाइन मुझे मिल गई थी। तो ये दोनों एक तरह से रेफरेंस बुक है, जैसे आप लोग सिविल में पढ़ते हो बुकें, ठीक है। जैसे आपने सिविल में आप कौन सी बुक, जैसे आपने सपोज करो आप BC पूनमिया पढ़ रहे हो, KR अरोड़ा पढ़ रहे हो, तो ये रेफरेंस बुक है आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की। तो इसी तरह से आपकी ये रेफरेंस बुक है, इनसे ही पेपर आपका डिजाइन होता है। जितने भी जो पुराने प्रोफेसर है जिनको पेपर बनाने के लिए दिया जाता है, वो मोस्टली तो उन्हीं वो इन्हीं बुकों को लिखते हैं और उन्हीं से आपका पेपर आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, कि वो बुक्स होती है एक तरह से थ्योरी सिंपल अलग ही तरह से, उनको हम एक एग्जाम प्रिपरेशन के तौर पे नहीं पढ़ पाते। तो मैंने वीडियो में जो आगे आपको बुक बताई है वो इस हिसाब से बताई कि आप अगर वो बुक पढ़ लोगे तो आपका कवर हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात। अब बात आती है सिविल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं। तो 2020 से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे आपका पेपर पूरा के पूरा गुप्ता से रिपीट आ गया था। ये वाला पेपर कैंसिल हो गया था, बाद में री एग्ज़ाम हुआ। री एग्ज़ाम में क्या किया इन्होंने, सारे के सारे ESE PYQ भर दिए, और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सिविल बूस्टर से वन लाइनर मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये तो पहले की बात हो गई। अब हमारा लास्ट टाइम के पेपर का हम देखते हैं यहाँ पे 2020 वाले का। तो इसमें आपके ESE से भी क्वेश्चन डाले थे, गेट से भी क्वेश्चन है, आपके गुप्ता एंड गुप्ता से भी क्वेश्चन है, आर से भी है, और सिविल बूस्टर से भी है। ये पेपर काफ़ी अच्छा लेवल का था, और मैं आपको अब आगे थोड़ा सा यहाँ से दिखा देता हूँ इस पेपर को एक बार, ठीक है। ये यहाँ से आपका सिविल का पेपर स्टार्ट है। ये बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका गुप्ता एंड गुप्ता से आया था। ये आपका क्वेश्चन है जो आरगौर का क्वेश्चन का सेम था, बस थोड़ा सा डाटा में चेंज किया था। ये आपका सिविल बूस्टर से डायरेक्ट आपको थ्योरी क्वेश्चन है मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये भी सिविल बूस्टर से आपको मिल जाएगा। ये सिविल बूस्टर से डायरेक्ट फार्मूला है। ये आपके बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यूज रखनी है। ये आपका गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है, और ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपको बूस्टर में भी मिल जाएगा। हैंडबुक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम आपका जो मान के चलिए पेपर में आप देखा जाए तो अराउंड 67% के आसपास आपका पोर्शन बूस्टर से कवर हो रहा था। ये क्वेश्चन है आपका आर में भी दिया है, आप सिविल बूस्टर में भी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका सिविल बूस्टर में भी है, आर में भी है। ये भी आपका डायरेक्ट आपको बूस्टर से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन नंबर 72 है, बूस्टर में भी है। ये SSC JEE का PYQ था, ये आपका बूस्टर में आपको डायरेक्ट लाइन मिलेगी, ठीक है। ये भी आपको बूस्टर में कवर हो जाएगा। तो बूस्टर एक थ्योरी के लिए, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया बुक है। यही भी आपको बूस्टर और गुप्ता एंड गुप्ता का 382, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ESE PYQ का क्वेश्चन था, ये सिविल बूस्टर से है, ये भी बूस्टर से आ गया था। इसके अलावा यहाँ पे ये बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यूज रखनी है, और ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ये सब बूस्टर से कवर हो रहे हैं सारे।
उसके अलावा ये आपका ESC 2010 का क्वेश्चन था और साथ ही JEE 2016 में भी आया हुआ था। ये आपका सिविल बूस्टर, ये सिविल बूस्टर, ये गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, ये आपके ESC का 1998 और गुप्ता का 242, ये बूस्टर से था। ठीक है, ये आपका SSC JEE 2019 का था। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू रखना है बस। ओके, ये आपका गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है जो मैं आपको बताया था कि प्रिंसिपल स्ट्रेस से आपके एक क्वेश्चन आया था। ये आपका गुप्ता एंड गुप्ता और ESC दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका ESC का क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा चेंज किया लाइन को। ये भी बेसिक क्वेश्चन है। ये आपका गेट 2012 का क्वेश्चन है। तो देखो, मैं ये पेपर की आपको PDF दे देता हूँ, मैं आप वहाँ से देख लेना। ये भी देखो गुप्ता एंड गुप्ता और और ये ESC 2000, ये सिविल बूस्टर से था। ये गुप्ता एंड गुप्ता एंड ESC 95, ये सिविल बूस्टर, और ये और ये गुप्ता एंड गुप्ता। अब देखो चीज़ें क्या होती है कि हमको कंसेप्ट समझने हैं। यहाँ पे देखो ESC 2000, ESC 2016, तो ESC से काफ़ी जो इजी क्वेश्चन है वो बहुत दी। ESC 2018, यहाँ पे IRC कोड और उसको भी लेके क्वेश्चन डाल के दिया गया था। और इसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये सारे ESC के में आते थे पहले। आजकल JEE लेवल एग्जाम में SSC तो भर भर के पूछता है इनको। ये बूस्टर से, ये आपका गुप्ता एंड गुप्ता से, ये बूस्टर से, ये गुप्ता एंड गुप्ता से, ये सिविल बूस्टर। अब गुप्ता एंड गुप्ता इतनी पुरानी बुक है, आज भी डोमिनेट करती है, लेकिन काफ़ी सारे स्टेट PSC अभी भी इसको यूज करते हैं। तो गुप्ता एंड गुप्ता को मैं मानता हूँ कि आउटडेटेड बुक हो चुकी है आज की डेट में, बट आपको छोड़ना नहीं है। इन शॉर्ट बात यही है। तो आपको मैंने पेपर का सोर्स दिखा दिया, PDF आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से अच्छे से देख लेना। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो बुक्स वगैरह के रिगार्डिंग कि हमें कौन सी यहाँ पे, अब जो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए, बिल्कुल आपको विथ प्रूफ। लेकिन अब दिखाना है आपको कि इनसे आप कैसे कब ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे राजस्थान GK के बारे में। ओके, तो देखो राजस्थान GK में आपको करना क्या है। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो आप वही पढ़िए, फालतू में थ्योरी बुक पे ना जाइएगा। और उसके बाद आपको एक ही काम करना है, दिशा के प्रीवियस पेपर की 2 वॉल्यूम में ये बुक आती है। आपका 40 में से मैं आपको बताता हूँ कि आपके मान के चलिए आपको 35 प्लस क्वेश्चंस इसी बुक से मिल जाएंगे, इन दोनों बुकों से। और इनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ना, तो आपका हो सकता है 40 के 40 भी मिल जाए आपको। तो अगर एक बार में ही बात करूँ तो दिशा ही इसके लिए ब्रह्मास्त्र है, राजस्थान GK के लिए। बहुत अच्छी किताबें हैं ये, इनका आप लेटेस्ट एडिशन बाय कर लीजिए और इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आपके नोट्स और ये दिशा, दैट्स इनफ फॉर राजस्थान JEE। आप चाहो किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेन आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको थ्योरी में है कि मुझे, मेरे पास नोट्स नहीं है, मुझे बुक्स बताइए अच्छे से, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है राजस्थान का इतिहास, पवन भंवरिया इसके राइटर हैं। और हिंदी ग्रंथ अकादमी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली जो बुक आती है आपकी, उनके भी राइटर यही है। तो आपकी जो बुक्स है ये वो उधर वो राजस्थान सरकार के लिए भी काम, जो वाली बुक्स आती है उनमें भी बनाया हुआ, और उन्होंने अपनी अलग से बुक भी यहाँ पे दी हुई है। तो हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन होगा, इस बुक से बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये मान के चलिए ये आपकी मेन बुक है। तो अगर आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, आप बस ये बुक पढ़ लीजिए, इससे बाहर किसी क्वेश्चन का जाने का सवाल ही नहीं उठता। पेपर ही ये यहीं से बनेगा, आप देख लेना। अब बात आती है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी बुक आती है दीनदयाल पब्लिकेशन की तरफ से, होशियार सिंह जी इसके राइटर हैं। ठीक है, इस तो ये बुक बहुत ही शानदार बुक है राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। तो ये बुक आप पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं आपको एक बुक तो यहाँ पे दीनदयाल की भी आती है, प्लस एक बुक आप रेफ़र कर सकते हो, सुभाष चरण की आती है, सुभाष चरण सर की, तो वो भी आप अगर आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है पॉलिटी। तो पॉलिटी की बुक जो है सेम अगेन, जो मैंने आपको, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही बुक है, जो कि राजस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसको पब्लिश करता है। तो ये है, इसके राइटर है डॉक्टर जनक सिंह मीना।
आपको यही बुक पढ़नी है, इससे बाहर आपका पॉलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ये मेन बेस्ट बुक है पॉलिटी के लिए। तो आपको मैंने बुक्स बता दी, रेफरेंस मेन बुकें, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी बता दिया है। तो राजस्थान जीके के लिए बस इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम बात करते हैं हमारे टेक्निकल पोर्शन के लिए। तो देखो, टेक्निकल में आपने ऑलरेडी आपके पास अपने नोट्स होंगे, या फिर आपके किसी कोचिंग की आपके पास थ्योरी बुक्स होगी, वो आप जो पहले पढ़ते आ रहे हो वही आपको पढ़ना है एक चीज़। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी एक अच्छी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो, या आप कोई भी आपके हिसाब से थ्योरी बुक्स भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको PYQ लगाने हैं। तो राजस्थान की जो गोली है ये बुक आती है, इसमें आपको 103 पेपर मिलेंगे लगभग, ठीक है सर, 102। तो 100+ पेपर्स के साथ आपको ये बुक मिलेगी। इसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो RPSC लेती है या RSMSS भी, इसके अलावा बिजली विभाग के अपने अलग पेपर है, RVNL UV जो JBVNL वाले, इसके अलावा आपके RCDF है, राजस्थान डेयरी कॉरपोरेशन, DLV के है अलग से हुए थे, RICO का आपके पेपर्स है, PCB पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आपके पेपर है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी आपका एनवायरनमेंट कॉमन होता है, तो वहाँ के क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे काफ़ी सारे पेपर्स है। इस बुक में आपको एक भी पेपर सिंगल मिस नहीं मिलेगा, राजस्थान का A to Z कवर अप आपको मिलेगा। तो पहली बात तो आपको PYQ लगाना है, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि राजस्थान में क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। देखो, राजस्थान का जो पेपर बनाने के लिए दिया जाता है वो राजस्थान के अलग अलग कॉलेज के प्रोफेसरों को दिया जाता है। तो उन्होंने इन पेपर्स को भी डिजाइन किया ही होगा प्रीवियस में। तो अगर आप उनके बनाए हुए सारे पेपर्स पढ़ लोगे पहले ही, तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो कम से कम 3 से 4 बार आपको इस बुक को लगाना है मिनिमम। फिर आपको आ जाना है गुप्ता एंड गुप्ता पर। अब गुप्ता एंड गुप्ता से नया क्या बता सकते हैं आपको मैं, कि देखो इसका जो 4th एडिशन आया ना, पहले जब इसमें एडिशन था तो इसमें क्वेश्चन थे 4139, ठीक है, ये पिछले एडिशन में थे। अब इसका जो नया एडिशन आया, इसमें इन्होंने क्या किया है कि ESE और गेट के 4 साल के और पेपर ऐड भी कर दिए, कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे। तो अब इस बुक में जो क्वेश्चन हो गए वो शायद 5200 के आसपास क्वेश्चन है अब इस बुक में। तो इस बुक का जो नया एडिशन है, इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसका वैसे सॉल्यूशन है वो आपको हमारे यूट्यूब पे पूरा मिलेगा, हम 1 बाय 1 करवाएंगे। इवन जो राजस्थान के जितने भी पेपर्स है PYQ के, इनके भी सॉल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं जल्दी, आपको हमारे ही चैनल पे सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर देखो, वैसे मैं कहूँ तो ये 2 बुक इनफ है, सिर्फ आपका गुप्ता एंड गुप्ता और राजस्थान की गोली, ये बहुत ज़्यादा है। फिर भी आपको चाहिए तो आप SSC JEE की PYQ आती है IAS मास्टर की, ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है। ये बुक आप एडिशनल लगा सकते हो। युद्ध की तरफ मत जाना। आप बोलो, कई लड़के मेरे पास मैसेज करते सर युद्ध की 43,000 लगा लूँ, 50,000 लगा लूँ, भाई आप रिवाइज नहीं कर पाओगे और टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आप फालतू की चीज़ों में ना जाइए। मैं आपको यही कहूँगा, एक तो PYQ लगाओ अच्छे से, और आप गुप्ता एंड गुप्ता भी लगा लोगे, बहुत है, ठीक है। जिनको हिंदी मीडियम में चाहिए वो घटना चक्र वाली बुक्स लगा सकते हैं। इन दोनों में तकरीबन 15,000 के आसपास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें आपके अलग अलग JEE लेवल एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स के, इंक्लूडिंग राजस्थान, UP और बहुत सारे हैं SSC। तो ये आप हिंदी मीडियम वाले इनको देख सकते हो, और इंग्लिश मीडियम के लिए आप यहाँ पे इनको लगा सकते हो। बाकी मैं यही कहूँगा, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, 10 चीज़ों में ना जाइए। अब जैसे आपके सपोज कीजिए ऑटो कैड है, तो ऑटो कैड आपको इन बुकों में मिलेगा नहीं। तो इसके लिए आप कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन, वैसे मैं PDF दे दूंगा ऑटो कैड की, टेलीग्राम पे आप जुड़े रहिएगा। तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि आपको सपोज कीजिए कि आपका RCC वीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर RCC के क्वेश्चंस आप मैक्सिमम लगाइए। फिर उसके लिए फिर आप कोई भी बुक यूज ले सकते हो, कि आपने कोई एक्स्ट्रा बुक लगाई, तो ऐसे केस में किया जा सकता है ऐसी चीज़ें, लेकिन वैसे नहीं करना है आपको। बस आपको जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पे आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए। अब जैसे आपके राजस्थान GK के लिए अगर दिशा ब्रह्मास्त्र है, वहीं आपके सिविल के लिए सिविल बूस्टर ब्रह्मास्त्र है। देखो, डिग्री में ऑलमोस्ट हम 67% क्वेश्चन इससे कवर हो जाते हैं, और 2021 वाले पेपर की बात की जाए तो यहाँ पे 76% आप इसका कवर कर सकते हो, 2020 वाले एग्जाम में 84%। ये आपके पास बुक है, आप आराम से चेक कर सकते हो।
तो ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और तो सिविल बूस्टर को आपको ज़रूर डेली बेसिस पे कम से कम आप मान के चलिए 2 आवर्स तो आप डेली सिविल बूस्टर पढ़िए, ठीक है। उसके बाद में आप राजस्थान जीके के लिए और इसके लिए टाइम को डिवाइड कर लीजिए। वही अगर जैसे आप मॉर्निंग में आप पढ़ते हो 7 से 12, फिर आप पढ़ रहे हो 2 से, मतलब आप मान के चलिए 3 से 9 कुछ भी, तो आपको इस तरह से टाइम स्लॉट बना लेना है कि मुझे मॉर्निंग में सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठते ही एक काम करना है, वो आपको रिवीजन। रिवीजन के 2 तरीके होते हैं, एक तो आपको खुद के या तो ऑन शॉर्ट नोट्स या फिर हैंडबुक, तो आप जैसे भी आपको ठीक लगे, सबसे पहले आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और फिर आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतने घंटे अपने नोट्स को देने हैं, इतने घंटे मुझे सिविल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट्स को देने हैं और इतने घंटे मुझे राजस्थान जीके को देने हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते, इसलिए कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, मेन वही आपका सिलेक्शन देगा आपको, ठीक है। एक हम राजस्थान के लिए ये बुक अभी अवेलेबल नहीं है, राजस्थान के लिए एक पॉकेट जीके बना रहे हैं जिसमें कि राजस्थान की मेन चीज़ों को हम रिवाइज करवाने के लिए। सो ये बुक आपको अभी तो लेट मिलेगी, पर जब भी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप डेफिनेटली इसको रीड करिएगा, बहुत ही प्यारी बुक आपके लिए बना रहे हैं। सो ये आपके ज़रूर यूजफुल रहेगी, इस कंप्लीट राजस्थान जीके को आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। अब है मेन चीज़ की आपकी एग्ज़ाम। भैया आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन उसको पता कैसे लगाओगे कि कितना आप पानी में हो और कितना ऊपर। सो टेस्ट सीरीज कोशिश कीजिए, सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। अगर जैसे आप जयपुर रह रहे हो तो आप जयपुर में किसी भी कोचिंग में जाके, ऑफलाइन चल रही है टेस्ट सीरीज काफ़ी सारी, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आप बाहर रहते हो कहीं और, किसी गाँव कोई भी, तो आपके वहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, काफ़ी आपको OMR बेस्ड भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी घर बैठे ऑफलाइन, जिनमें आप को फुल लेंथ, तो वो भी आप खुद OMR शीट भर के प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ऑप्शन आपके लिए ये भी है। और लास्ट ऑप्शन ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन में एक हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पे डिजाइन करवाया है जिसमें आपके जो टोटल 222 टेस्ट होने वाले हैं यहाँ पे, जिसमें आपके 80 टेस्ट होंगे राजस्थान जीके के और 110 होंगे आपके सिविल के, ठीक है। कुछ आपके प्रीवियस पेपर्स को भी एज ए टेस्ट दिया जाएगा आपका टेक्निकल को, और यहाँ पे आपको जो चैप्टर वाइज टेस्ट भी दिए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी मिक्स करके, और उनको आपस में मिक्स भी। IAS कोड बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे 2022 में, तो उस तरीके भी क्वेश्चन होंगे, इमेज बेस्ड भी होंगे यहाँ पे, करेक्ट इनकरेक्ट बेस्ड भी होंगे, अससन रीजन के भी क्वेश्चन आए थे आपके, वो भी देंगे, न्यूमेरिकल्स भी। तो जिस तरह का आपका जो एग्जाम का फॉर्मेट था, सेम फॉर्मेट में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपकी जो प्रीवियस पेपर हुआ था जैसे 2022 में, 2016 में, 20 में, तो इनको भी आपको कोशिश करेंगे एज ए टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। सो ये टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो, आपको सिविल की गोली एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ये अभी टेस्ट रेगुलरली नए आ रहे हैं, ओके। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे गुप्ता एंड गुप्ता का जो मैं आपको बता रहा था, देखो जैसे RPSC लेक्चरर 2007 का पेपर है, तो आप देख सकते हो कि ये हमने सॉल्यूशन इसका बनाया है। ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो भी मिलेंगे आपको, प्रीवियस पेपर्स के सारे। तो इस तरह का आपको सॉल्यूशन मिलेगा विथ PDF, आप देख पा रहे होंगे सॉल्यूशन बहुत अच्छे से डिटेल में है प्रॉपरली। तो एक तो आप ये PYQ का सीरीज भी हमारी देख सकते हो। दूसरी चीज़ गुप्ता एंड गुप्ता का तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि जैसे गुप्ता एंड गुप्ता का सॉल्यूशन भी हमने बनाया है, आपको थोड़ा सा सैंपल यहाँ पे देखता हूँ। जैसे ये टनल इंजीनियरिंग है, ये क्वेश्चन के नीचे ही इसका सॉल्यूशन प्रॉपर, तो इस फॉर्मेट में आपको ये देखिए प्रॉपर आपको सॉल्यूशन हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। 1 बाय 1 हम कोशिश करेंगे, टाइम मिला तो और भी सब्जेक्ट यहाँ पे आपकी कवर करवाए सारी की सारी। तो ये भी आप देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जितना हमें पॉसिबल होगा टाइम मिला उतना हम आपको करवाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा समराइज करूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हो गई है कि आपको कैसे क्या रखना है चीज़ें। तो सबसे पहले आपको आपका स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है, जो भी आपको चीज़ें पढ़नी है फिक्स कर लो कि मुझे ये बुक पढ़नी है, ये आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, और ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे शॉर्ट नोट है, बस उन्हीं चीज़ों को पढ़िए, नया कंटेंट मत पढ़ना। होता क्या है, कल के जाते कोई दोस्त बोलेगा ये बुक और आ गई, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं, एक बार फिक्स करो, बस वही लास्ट तक आपको अच्छे से करना है।
अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए अच्छे से और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, उसी हिसाब से आपका सिलेबस को एनालाइज कीजिए प्रॉपरली, किस किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी हिसाब से आपको तैयार करना है। टाइम मैनेजमेंट, आपका एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे रिवीजन को कितना टाइम देना है, कितने टाइम में सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है। अलोकेट फिक्स टाइम फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड डिवाइड ईच फॉर टेक एंड नॉन टेक पोर्शन। तो ये आपका स्टडी प्लान प्रॉपर रखिए। आपके कंसेप्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, जो वीक टॉपिक है उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए और किसी में आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप उसके वीडियोज वगैरह भी देख सकते हो। ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को 3 से 4 बार लगाओ, वही आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या है और आपके गलतियाँ कहाँ कर रहे हो, आपको कहाँ मिस्टेक है, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज हेल्प करेगी। और आपको कोई भी गाइडेंस है तो आपके आप फैकल्टी से आप कंसर्न कर सकते हो। दूसरा, आपको एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना है, अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है एग्जाम से 10 दिन पहले बीमार पड़ गए तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। कोई कहता है आपको कि कोई भी चीज़ नेगेटिव पेपर के बारे में तो आप उसको इग्नोर कीजिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है। रिवीजन के लिए डेली रिवीजन कीजिए, रिवीजन ही मेन की है आपकी सक्सेस की और इसके लिए आपको सिविल स्टार हैंडबुक आप रेफर कर सकते हो। सो आपको कोई भी इसके बाद में क्वेरी है वीडियो देखने के बाद भी तो आप वीडियो में कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।